एक शेर सुनाने का मन है। अना, अच्छा अना के माने जान लीजिए, स्वाभिमान, आत्माभिमान, आत्मसम्मान, खुददारी। तो सुनिएगा कि अना खुददार की रखती है उसका सर बुलंदी पर, किसी पोरस के आगे हर सिकंदर टूट जाता है। ये शेर मैं क्यों सुना रहा हूं? क्योंकि आज किसी पोरस की कहानी सुनाऊंगा जो किसी सिकंदर के आगे खड़ा हुआ सीना तान कर, और सिकंदर सच में टूट गया। और इस कहानी के पहले मैं ये कहानी शुरू करूं उसके पहले बताना चाहता हूं कि ये मुझे डेयरी मिल्क सिल्क आई है। आप जानते हैं हिंदी भास्कर पर डेयरी मिल्क सिखाने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब कोई सिलेक्टेड स्टूडेंट हमसे मिलने आया है। तो आइए हम अपने पोरस को आवाज़ देते हैं। अंकित जायसवाल, वेलकम। अंकित ने ग्रुप सी हाई कोर्ट की परीक्षा क्वालिफाई की है, पास किया है। और मैं चाहता हूँ अंकित खुद अपना परिचय दें। मैंने ये शेर बहुत सोच समझ कर कहा है। इस अना, इस खुददारी का जीता जागता सबूत आपको एक छोटा सा लड़का जिसकी मूछें अभी पूरी नहीं आई हैं, दाढ़ी अभी पूरी नहीं आई है, लेकिन आपको ज़िंदगी की एक प्रेरणा दे करके जाएगा। इसकी कहानी, इसके किस्से को आज आप सुने। अंकित, थैंक आप यू सर। अपना परिचय स्वयं बताएं। मेरा नाम अंकित जायसवाल है और मैं अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट की ग्रुप सी की जो वैकेंसी है उसमें मैं फाइनली सेलेक्टेड हुआ हूँ। तो इससे पहले जो मेरा सिलेक्शन या जो मेरी तैयारी का जो स्टार्टिंग कब है, से शुरुआत की तैयारी की तुमने? सर तैयारी हमने 2020 ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर से स्टार्ट करी। जी पहला सर। एग्जाम कब क्वालिफाई हुआ और कौन सा? सर पहला एग्ज़ाम मेरा इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी का फाइनली क्वालिफाई हुआ। उससे पहले सर यूपी लेखपाल में मेरा 0.25 मार्क्स से सिलेक्शन रुका। और उससे पहले सर उसी के बीच में रेलवे ग्रुप डी में मेरा मेरिट में तो नाम था, लेकिन पैर में मोच आने की वजह से रनिंग में डिस्क्वालीफाई हो गए थे। अरे राम। जी सर। उसके बाद सर फिर 2022-23 में मेरा इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी में सिलेक्शन हुआ और उसमें हम फाइनली सिलेक्टेड हुए। पर सर 4 महीने बाद मैंने वो जॉब से रिज़ाइन कर दिया क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मैं इसे और बेहतर कर सकता हूँ इसमें। निस्संदेह ग्रुप डी के बारे में जितनी बातें आप सब सुनते सुनाते हैं, तो इन्होंने ग्रुप डी हाई कोर्ट ज्वाइन किया 2022 में और 4 महीने उन्होंने नौकरी की। फिर चाहे वर्क कल्चर की बात करें, स्वाभिमान की बात करें या कुछ और परिस्थितियों की बात करें, तो इन्हें लगा कि मैं इससे बेहतर कर सकता हूँ। और आप समझिए कि कोई नौकरी आज के दौर में पा जाने के बाद छोड़ देना ये कितना बड़ा डिसीजन है, वो भी जब आप कोई बहुत हाई फाई फैमिली से ना आते हो, मध्यम वर्गीय परिवार से हो, और उसके बाद ये करें तो आप ही नहीं, खाली आप ही का मन नहीं डर रहा होता है, असल में अगल बगल के तमाम कितने लोग आपको ये सलाह दे रहे हैं, अरे यार नौकरी मिल गई है तो मत छोड़ना। तो पहले ये बताओ कि कितने लोगों ने तुमको मना किया? सर इससे बताने से पहले सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि कितने लोगों ने इसमें हमें साथ दिया। अच्छा, तो हाँ, बाकी जो बचे होंगे उन सब ने मना किया है। अच्छा। तो सर साथ देने में सबसे पहले हम अपनी मम्मी का नाम लेते हैं और मेरे जो भाई हैं और पूरी फैमिली और हमारे सर। मतलब ये कहा गया कि आप छोड़ हाँ, दीजिए। आप छोड़ दीजिए और जो होगा देखा जाएगा, हम आपके साथ हैं, आप बस मेहनत करिए और छोड़ दीजिए। और उसके बाद मैंने वहाँ से रिज़ाइन दिया और उसके बाद फिर मैंने 2 साल तैयारी किया। एक्चुअली मैं 29 अप्रैल 2023 को पिछला जो रिज़ल्ट जिसमें सेलेक्ट हुआ था वो आया था, और अभी 16 अप्रैल 2025 को मेरा इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी में फाइनल सिलेक्शन हुआ है। अंदर ही अंदर ये लगता था 2 साल होने वाले हैं और जॉब नहीं मिली है अभी, और एक हम छोड़ के भी आए हैं, लेकिन हाँ मेहनत किया और सबका आशीर्वाद रहा, सर ने साथ दिया और 2 साल पूरे नहीं हुए कम्प्लीटली और एक और मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया। इसके लिए सर हम आपको बहुत दिल से थैंक यू बोलते हैं, क्योंकि सर हमने आपसे हिंदी पढ़ी है और हिंदी पढ़ी ही नहीं, बाकी सभी सब्जेक्ट को पढ़ने का तरीका सीखा है। तो सर इसके लिए दिल से आपको थैंक यू। हिंदी में मेरे 25 में 25 मार्क्स आए हैं और क्योंकि सर ये लगभग हर एग्जाम इसमें हिंदी आती है, उसमें फुल मार्क्स ही आते हैं। क्या बात। अच्छा, यहाँ एक बात मैं कह देना चाहता हूँ, वो ये है कि मैं आपसे कहता हूँ हिंदी एक बार पढ़ लीजिए, लगा लो, हिंदी एक बार पढ़ लीजिए और फिर अच्छे से समझ लीजिए, फिर कोई परीक्षा देने जाए, जरूरी नहीं कि ना ये परीक्षा आ रही है तो इसकी तैयारी, ये आप इस बालक से सीख सकते हैं, जरूर सीख सकते हैं। अच्छा, एक सवाल हमारा मन है, वो अभी तुमसे बातचीत हो रही, तुमने बताया टाइपिंग में जी सर। कुछ गड़बड़ हुई और तुमने ये वाला टाइपिंग कैसे क्वालिफाई किया? बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो टाइपिंग के लिए तैयारी करते हैं और कहीं पूरी परीक्षा पास करने के बाद टाइपिंग में रह जाते हैं, जी तो सर। अपनी जरा ये कॉन्फ्लिक्ट वाली कहानी बताना। सर टाइपिंग के लिए तो हम सबसे पहले बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। मेरी एक स्टूडेंट है जो जिसको मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ, उनके फादर को, जितेंद्र श्रीवास्तव जी उनका नाम है, उनको बहुत बड़ा थैंक यू, क्योंकि उन्होंने ही हमें टाइपिंग में मेरी हेल्प करी थी। टाइपिंग की मेरी कहानी ऐसी है कि मैंने पूरी टाइपिंग सीखी और 2 महीने में टाइपिंग सीख लिया, नवंबर दिसंबर 2024 में।
लेकिन मुझे पता चला बाद में कि मैंने वो गलती से रेमिंगटन गेल सीख लिया है, क्योंकि वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। और रेमिंगटन गेल सीखने के बाद में, और अब सभी को पता है कि जो एग्ज़ाम है उसमें मंगल इंस्क्रिप्ट आती है। तो सर उस रात जो बहुत बड़ा हमको झटका लगा, लेकिन अगले दिन फिर से अपने आप को समेटा और नए सिरे से शुरू से करना स्टार्ट किया। और सर फाइनली जनवरी और मिड फरवरी में मेरी टाइपिंग फिर से 45 दिनों में मैंने फिर से 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड गेन कर लिया। और सर जो एग्ज़ाम में मेरा हिंदी की जो टाइपिंग थी वो 8.5 मिनट में कंप्लीट हुई, और इंग्लिश की जो टाइपिंग थी वो 7.5 मिनट में कंप्लीट हुई। इस तरीके से सर फाइनल रिजल्ट आया और फाइनल सिलेक्शन। बहुत बढ़िया। एक सवाल ये कि जैसे तुमने कहा हिंदी फुल आई, जी तो हिंदी पढ़ने का तुम्हारा अपना क्या नुस्खा है, वो एक बार सबको बता दो। सर हिंदी पढ़ने का सबसे बड़ा नुस्खा तो ये है कि अपने टीचर की सारी बात मानना। जैसे हमारे सर हैं, उनका सबसे पहला चीज़ है कि नोट्स पूरे बनाओ। तो हैंड रिटन नोट्स बनाने को तो सर हमने आपसे 2020 में अनअकैडमी पे पढ़ना स्टार्ट किया था। तो सर मैं तब से आपसे जुड़ा हूँ, तभी से आपसे पढ़ रहा हूँ। तो सर मैंने आपका सारा नोट्स बनाया, प्रॉपर अच्छे से नोट्स बनाया, और उसका मैं डेली रिवीजन करता था। तो हुआ ये कि जैसे कोई भी एग्जाम मेरा आता था तो मैं बस उन्हीं नोट्स को रिवाइज कर लेता था और बस मेरा काम इसमें हो जाता था। लेकिन जो रेगुलर जो प्रैक्टिस है उसके लिए आपकी सर प्रैक्टिस क्लास मैं देखता था, जो डेली आपकी क्लास होती है। सर कोई भी उस पर थंबनेल कुछ भी लगाओ, बस मुझे हिंदी पढ़ने से मतलब होता है कि बस सर की क्लास आ रही है, एक लिंक आई, उसमें सर हिंदी ही पढ़ाएंगे। और हिंदी तो हर एग्जाम में कॉमन ही है, जिसमें भी हिंदी आती है सेम क्वेश्चन आते हैं सर। तो बस ये रहे। तो ये इनका परिचय, ये कहानी। और मैं चाहता हूँ कि एक शेर से मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। अल्लामा इकबाल का एक शेर है, क्योंकि लेखपाल, फिर रेलवे ग्रुप डी, फिर ग्रुप डी हाई कोर्ट की नौकरी छोड़ना, फिर ये ग्रुप सी पाना, तो ये धीरे धीरे कदम ऊपर जा रहे हैं। अल्लामा इकबाल ने कहा है कि सितारों के आगे जहाँ और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। सितारों के आगे जहाँ और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। तू शाही है, परवाज़ है तेरा, परवाज़ है काम तेरा। तू शाही है, परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमान और भी है। तो हम चाहते हैं, आगे आरओ है, आगे पीसीएस है, और तमाम सारी परीक्षाएं जो तुम्हारी इस मेहनत का और जज्बे की राह देख रहे हैं कि तुम आओ, टकराओ और सफल हो। मेरी शुभकामनाएं, ईश्वर तुम्हें सफल करे। आगे की परीक्षाओं के लिए खूब खुश रहो। और ऐसे ही हिंदी पढ़ी जाती है जैसे इसने पढ़ी है। ये ग्रुप सी है। मेरा हृदय कहता है, मेरे भीतर की आत्मा कहती है कि बहुत वक्त बाद, चाहे साल बाद, चाहे 2 साल बाद, मैं इसके साथ दोबारा खड़ा होऊंगा और एक इंटरव्यू ले रहा हूँगा जो किसी बड़ी परीक्षा का होगा। ये आज अंतरात्मा मेरी कहती है और ये सफल करके दिखाएगा, मेरा मन कहता है। तो खूब खुश रहें आप सब, मस्त रहें, बिंदास रहें। ऐसे ही हिंदी के लिए परीक्षा कहीं की, हिंदी यहीं की। परीक्षा छोटी हो कि बड़ी हो, आपको कलेक्टर बनना है तो भी यहीं हम पढ़ाएंगे, और सिपाही बनना है तो भी पढ़ाएंगे। आपको ग्रुप डी क्वालिफाई करना है तो भी हम पढ़ाएंगे, और आपको पीसीएस और आईएएस की तैयारी करनी है तो भी हम पढ़ाएंगे। आपको प्रोफेसर बनना है, असिस्टेंट प्रोफेसर, तो भी हम ही पढ़ाएंगे। हिंदी हम पढ़ाते हैं। हमारे लिए हिंदी का कोई टैग नहीं है कि हम कोई परीक्षा बड़ी या छोटी, परीक्षा बड़ी या छोटी नहीं होते। मेरा विषय मेरे लिए बड़ा या छोटा है, और मेरा विषय मेरे लिए सब कुछ है। उस विषय में आपको निष्णात करेंगे, आपको कुशल बनाएंगे, आपको दक्ष बनाएंगे, उसके प्रमाण गाहे बगाए। अच्छा, सिलेक्शन बहुत सारे होते रहते हैं। इस गुरुद्वारे जो आ जाता है वो हमारे साथ बगल में खड़ा हो जाता है। आरओ में बहुत सारे सिलेक्शन हैं, उसमें से एक बिटिया आ गई थी, तो उसका इंटरव्यू ले लिया था। पीसीएस में भी सिलेक्शन थे, कुंदन बाबू आ गए थे, तो उसे इंटरव्यू हो गया। आप भी आ जाएंगे, हम फोन करके कहेंगे नहीं, आप हमको खबर देंगे कि ये मेरी अना है, ये मेरा स्वाभिमान है, मेरी खुददारी है कि हम अपने चैनल चलाने के लिए भैया आ जाओ तो इंटरव्यू देने। अगर तुम्हारा हमसे जुड़ाव होगा, हमारा गुरु शिष्य संबंध तुमसे होगा, तो तुम जब सफल होगे तो सबसे पहले फ़ोन करके हमसे कहोगे सर हम सेलेक्ट हो गए। और अगर तुमको कभी मौका मिलेगा तो यहाँ आओगे, हमारे संग खड़े होगे, हमारे लिए डेयरी मिल्क सिल्क लाओगे और कोई मिठाई नहीं, कोई बड़ी मिठाई 40-50 रुपए का आती है, लाया करिए। बस इतनी गुरुदक्षिणा आपके सेलेक्ट होने के बाद होती है। तो करते हैं आज के एपिसोड को यहीं ख़त्म। मुलाकात करेंगे अगले किसी बेहतरीन एपिसोड में हम। अंकित को पुनः शुभकामनाएं, ईश्वर खूब सफल करे और आगे के रास्ते तुमको और बेहतर करे, निरंतर प्रगति मिले, उन्नति मिले, यही शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।